Hello friends, welcome to my channel Impart Knowledge. If you are new to this channel, consider to like, share and subscribe. Also press the bell icon to receive notification whenever a new video is uploaded. Let's get started. In this video, हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है to save taxes under these sections. So without further ado, let's get into the video and please stick around in the video till the end. So the first deduction is under section 80C. So 80C एक बहुत popular deduction है जहाँ पे आप up to 1.5 lakh per financial year में आप save कर सकते हैं. So 1.5 lakh ये एक maximum limit है. So कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80C? सो फर्स्ट इज आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपका यूलिप प्लान्स, आपके एन्युटी प्लान्स. तो जो भी आप प्रीमियम इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो प्रीमियम का आप रिसिप्ट शो कर सकते हैं. जो भी आपका प्रीमियम अमाउंट होगा उस पर यू विल गेट द टैक्स बेनिफिट. नेक्स्ट इज योर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम. सो ये आपका एक म्यूचुअल फंड स्कीम है एंड अमॉन्ग ऑल ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अंडर सेक्शन 80C इसमें आपका सबसे कम लॉक इन है विच इज़ ओनली फॉर 3 years. नेक्स्ट इज योर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. सो अगेन अगर आप EPF में इन्वेस्ट करते हैं देन आप 5 years के बाद इस स्कीम में आप विड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट इसमें आपने लेट्स से अगर होम लोन लिया है एंड अगर आप होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट पे बैक कर रहे हैं देन उस पर भी आपको इसमें डिडक्शन अवेलेबल होगा. नेक्स्ट इज योर ट्यूशन फीस फॉर चिल्ड्रन. सो इसमें आपका मैक्सिमम अप टू 2 kids आप इसमें अवेल कर सकते हैं एंड ऑन अ मंथली बेसिस इसमें आपका पर किड 100 रुपीज़ का आपको इसमें रिबेट दिया जाता है. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू PPF अकाउंट. सो लेट्स से अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसमें 15 years का आपका लॉक इन है. सो PPF में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. Next is Sukanya Samriddhi account. So this account is for girl child below 10 years. So इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं then इसमें आपका maturity is 21 years. Next is your National Saving Certificate NSC. So NSC में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इसका लॉक इन इज ओनली फॉर 5 years. नेक्स्ट है आपका फिक्स डिपॉजिट. तो फिक्स डिपॉजिट ये टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट है जो आपका 5 years का है. It is for 5 years. You can't change the tenure. Next is your post office time deposit. Again, this is a fixed deposit from post office. But इसमें आप tenure between 1 years to 5 years आप option select कर सकते हैं. Next is your national pension scheme which is NPS. So NPS में भी अगर आप invest करते हैं then आप स्कीम में maximum up to 1.5 lakh अवेल कर सकते हैं. But let me give you a bonus step here. अगर आप let's say आपका up to 1.5 lakh let's say आपका हो गया है exhaust but still you want to do investment, so you get an additional 50,000 rebate in NPS. Yes, you heard it right. अगर आप NPS में इन्वेस्ट करते हैं अंडर सेक्शन 80CCD 1B आपको एडिशनल 50,000 का रीबेट दिया जाएगा विच इज़ ओवर एंड अबाउ 1.5 lakh. सो आपके पास ये ऑप्शन है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट NPS में एडिशनली कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. सो समबडी हु इज 60 years एंड अबव आप इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इसमें आपका लॉक इन पीरियड होगा फॉर 5 years. सो अंडर 80C अगर आप देखेंगे आपके पास बहुत मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट ऑल्सो यू शुड मेक इन्वेस्टमेंट. जस्ट बिकॉज आपको इसमें 80C में टैक्स बेनिफिट चाहिए एंड आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सो दैट इज़ नॉट राइट. सो लेट्स से अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो यू मस्ट एक्चुअली एनालाइज कि तो अगेन लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस इज़ द पॉपुलर ऑप्शन. सो अगर आप लेट्स से टर्म इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं देन आपको एनालाइज करना चाहिए कि आपको कितना सम एश्योर्ड रिक्वायर्ड है बेसिस विच आपको इन्वेस्ट करना चाहिए है एंड नॉट जस्ट ओनली फॉर टैक्स सेविंग.
So the next deduction is under section 80D. So 80D has to do with your medical insurance. So let's look at how this is going to work for you. So for below 60 years of age, in case of self, spouse and dependent children, 25,000 can be claimed, and below 60 years of age in case of parents, separate 25,000 can be claimed. Secondly, in case of self, spouse, dependent children, below 60 years of age, 25,000 can be claimed. But if parents are senior citizens, then in that case, 50,000 can be claimed. Third point, if self and parents both are above age 60, then in that case 50,000 rebate can be claimed. So in case of self 50,000 and in case of parents separate 50,000 can be claimed. So moving on further, next deduction is under section 80EE. सो आपका 80EE जो है उसमें आपने लेट्स से अगर होम लोन लिया है, होम लोन का प्रिंसिपल अगर आप वो पे कर रहे हैं लाइक वी डिस्कस, वो आप 80C में क्लेम करते हैं. बट जो आप होम लोन का इंटरेस्ट पे बैक कर रहे हैं वो आप सेक्शन 80EE में क्लेम करते हैं. बट दैट हैज़ टू बी यस आपका रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए है, एंड फॉर पर आपका फाइनेंशियल ईयर अप टू 50,000 तक का इसमें आप रीबेट ले सकते हैं. सो जब तक आपका फुल्ली आपने पे नहीं किया है, ईच ईयर आप इसमें आपका रीबेट अप टू 50,000 मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हैं. नेक्स्ट डिडक्शन इज 80E. सो 80E आपका आता है फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन. सो लेट्स से अगर आपने कोई लोन अवेल किया है फ्रॉम अ बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, देन उस केस में आप अपना पे जो भी आप अपना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. नाउ फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर आपने जो भी अपना इंटरेस्ट जो भी EMI पे किया होगा उस पर कंप्लीट आप डिडक्शन अवेल कर सकते हैं. सो देयर इज़ नो कैपिंग टू दिस. आपका जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आपने EMI पे किया होगा फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर उसमें आप क्लेम कर सकते हैं. मूविंग ऑन फर्दर, नेक्स्ट डिडक्शन इज अंडर सेक्शन 80G फॉर डोनेशंस टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. नाउ दिस इज रिलेटेड टू योर डोनेशंस जो हम चैरिटी को करते हैं. बट यहाँ पे आप जो भी डोनेशंस करते हैं, सो यहाँ पे आपकी हर डोनेशन एलिजिबल नहीं है फॉर डिडक्शन. सो आप बिफोर लेट्स से अगर आप जस्ट बिकॉज आप टैक्स सेविंग के लिए आप डोनेट कर रहे हैं, सो आई वुड रिकमेंड कि आप फर्दर लिस्ट चेक कर सकते हैं कि कौन से चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, NGOs को आप जो भी ये करेंगे डोनेशन उसमें वेदर आपको बेनिफिट टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है या नहीं. यू कैन प्लीज चेक दैट. बट इसमें आपके जो भी आप डोनेशंस करते हैं, सो आपके सब डोनेशंस आपके इसमें एलिजिबल नहीं है. बट डोनेशंस जो आपके इसमें क्वालिफाई करते भी है टैक्स डिडक्शन में के, उसमें कुछ है जो 100% आपको इसमें रीबेट आएगा एंड कुछ में आपको 50% ही रीबेट आएगा, विच यू कैन गो एंड चेक ऑन दी साइट, ऑन दी गवर्नमेंट साइट. So now the next deduction is under section 80GGA. So GGA में basically आपने अगर कोई donations कोई scientific research institutions को या कोई rural development institutions को या ऐसी institutions में आपने donate किया है जो scientific research and rural development पे काम कर रही है, then इसमें आप avail deduction कर सकते हैं. The next deduction is under section 80GG for rent. सो लेट्स से अगर आपका रेंट कंपोनेंट आपके सैलरी में वेदर लेट्स से अगर इंक्लूड है या नहीं भी है, स्टिल आप इसमें 80GG में आप बेनिफिट अपना क्लेम कर सकते हैं. बट जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट है जिस प्लेस में, वहाँ पे आपका खुद का कोई रेसिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए है. दैट इज़ व्हेन आप इसमें क्लेम कर सकते हैं. सो लेट्स से इफ समबडी इज़ वर्किंग इन मुंबई, घर भी बॉम्बे में है
एंड ऑल्सो जॉब भी वहीं पे है, देन उस केस में आप रेंट क्लेम नहीं कर सकते. बट लेट्स से समबडी हु लिव्स इन मुंबई बट जॉब दिल्ली में हो रहा है एंड वहाँ पे घर लिया है एंड उसका रेंट हम पे कर रहे हैं, तो येस डेफिनेटली आप इसमें क्लेम कर सकते हैं. द लास्ट डिडक्शन इज अंडर सेक्शन 80 TTA. सो अगर आपको आपके सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट अगर आ रहा है मैक्सिमम अप टू 10,000, देन उस केस में आप इसमें रीबेट ले सकते हैं. सो आपका सेविंग अकाउंट हो गया या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपको आ रहा है या पोस्ट ऑफिस से, कलेक्टिवली अगर आपका 10,000 तक का आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आप इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. सो जस्ट अ क्विक रिकैप, we have spoken about section 80C, 80D, 80EE, 80E, 80G, 80GGA, 80GG and 80TTA. So tax आपको इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करनी है as financial year has begun. So I hope this video was helpful to you and you can make a wise decision before you invest. Like I said, जस्ट आपको टैक्स सेव करना है इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बट इट शुड ऑल्सो अलाइन विद योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. वो आपके नीड के भी अकॉर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल टू यू. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.